अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं HDHRHN चैनल।
छोटी से बड़ी मखलूकात को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उन तमाम मखलूकात में अशरफुल मखलूकात बनाया। ये समझने वाली बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर बेशुमार लातादाद अनगिनत मखलूकात को पैदा किया, लेकिन उन तमाम मखलूकात में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। इंसानों को तमाम चीजों से, दुनिया के अंदर जो भी चीज, चाहे उसे हम देखते हैं या उसे हम एहसास करते हैं, सूंघते हैं या चलते हैं या उसको अपनी हाथों से पकड़ते हैं या उसे हम खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, कोई भी चीज, जो भी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर पैदा की हुई है, उन तमाम चीजों में इंसानों को और इंसानों के कार्य कर दिया और इंसानों को उन तमाम चीजों में अशरफ बना दिया। ये समझने वाली बात कि इंसानों को अल्लाह ने अशरफ क्यों बनाया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बाद यूं ही आप बातों को समझते जाएंगे तो ये 30 मिनट का 35 मिनट का जो भी बात हमारी होगी वो आपको एक एक बात की तमाम बातें समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। उसके बाद दरूद व सलाम नाज़िल व आए नामदार ताजदार मदनी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने इस दुनिया के अंदर बेशुमार लातादाद अनगिनत जराइम को तोबारा करके और एक अल्लाह की तरफ बुलाने का काम किया, एक वहदहु ला शरीका लहू की तरफ लोगों को बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़े सलीके से, बड़े इनकिसारी आजिज़ी के साथ दाव दिया। यहां तक कि ताइफ का जो वाक़या है, लोगों ने पत्थरें आपके ऊपर बरसाई, लेकिन फिर भी आप उन लोगों के लिए बददुआ नहीं की, तो बड़े जाफशानी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए सच्चे और पक्के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ईमानदारी के साथ इस्लाम की तालीमात को हम तक पहुंचाया है और वही तालीमात है जिसकी बुनियाद पर आज हम लोग कुछ बोल रहे हैं या जो आप सुन रहे हैं या जो कुछ भी हम अमल कर रहे हैं वो आप सल्लल्लाहु की मेहनतों का थमरा। जितना भी शुक्रिया अदा करें बहैसियत इंसान, जितना भी हम शुक्रिया अदा करें अल्लाह ताला की, मेरे दोस्तों कम है। हम दिन रात अगर सजदे में पड़े रहे और शुक्रिया अदा करते रहे, लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला की शुक्रिया अदा शुक्रगुजारी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का बेशुमार लातादाद एहसानात है हम बहैसियत इंसानों। सबसे बड़ी जो एहसान अल्लाह ताला का है वो ये कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग और बहुत सारे कौम पाए जाते हैं। अल्लाह ताला का ये एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुसलमान के घर में पैदा किया। अगर अल्लाह चाहता तो हमें काफिरों के घर में पैदा कर सकता था, मुश्रिकों के घर में, यहूदियों के घर में, नसरानियों के घर में, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम जैसे अजीम तरीन मजहब के अंदर पैदा किया। ये अलग बात है कि हम इस चीज को समझने में कोताही करते हैं। इस्लाम की नेमत मिलने के बावजूद भी इन नेमतों से हम महफूज नहीं हो पाते हैं। महफूज का मतलब होता है इस्तेफादा हासिल नहीं कर पाते हैं, फायदा नहीं उठा पाते। एक
मैं वाज़ेह करूंगा कि हम कैसे फायदा उठा नहीं पा रहे और ये भी वाज़ेह करूंगा कि मेरा अशरफुल मखलूकात हम क्यों हैं। हमसे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हमारी आंखों के सामने हो जाती है और हमसे उसका एहसास तब नहीं होता, नजरअंदाज कर देते हैं उसे, या तो हम गुनाह तसव्वुर नहीं करते या अगर करते भी हैं तो उसे एहसास नहीं करते। मुत्तकी और नेक पाबंद जो लोग होते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले लोग होते हैं, अल्लाह से खौफ खाने वाले लोग होते हैं, जब उन मुत्तकियों से और उन ईमान से लबरेज लोगों से किसी तरह की कोई मिस्टेक या कोई गलती सरजद हो जाती है तो वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जैसे उसके सर पे कोई पहाड़ हो, उसके सर पे जैसे कोई पहाड़ जैसी कोई चीज रखी हुई हो, ऐसा वो महसूस करते हैं। कौन? मुत्तकी लोग, अल्लाह से खौफ खाने वाले लोग, अल्लाह से डरने वाले लोग। लेकिन जो मुत्तकी नहीं होते, परहेजगार नहीं होते, इस्लाम के बताए हुए तालीमात पर चलने वाले लोग नहीं होते, मनमाने तरीके से जिंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं, सिर्फ नाम का मुसलमान होते हैं, मुसलमानों के जुमरे में शामिल होने वाले लोग होते हैं, मुसलमानों के समूह में शामिल होने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग जब गुनाह करते हैं तो वह उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके नाक में कोई मच्छर या कोई मक्खी आकर के बैठती है और उसे हाथ की सहायता से जैसे हम भगा देते हैं, वैसे ही वो हल्का उसको लेता है, उसको कोई वो उस तरीके से कोई सीरियस नहीं होता। आज मैं वाज़ेह करूं, बताऊं आपको, मैं कोई लच्छेदार तकरीर करने नहीं आया, मैं सिर्फ कुछ चीजों को बताने आया हूं। मैं बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं, मैं तालिब इल्म हूं और तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं टूटी फूटी ज़बान से आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये कि आज चाहे हम में से बड़े हों चाहे छोटे, बुजुर्ग हों चाहे मुत्तकी, बहुत सी ऐसी गलतियां बहैसियत इंसान होने के हमसे सरजद होती रहती है और वो सारी गलतियां दानिश्ता तौर पर होती है या न दानिश्ता तौर पर। दानिश्ता यानी कि जानबूझकर होती है या ना जानबूझकर। गलतियों का एहसास, बहुत सारी गलतियां हमारे माशरे के अंदर पाई जा रही हैं। जो अनुभवी लोग हैं, जो तजुर्बाकार लोग हैं, उन गलतियों का एहसास उनके दिल में भी होता है और वो लोग चर्चा करते हैं। मतलब जानते हुए भी नमाज से बेइतराई, जान रहा होता है लेकिन लोग, बहुत से ऐसे नौजवान हैं या बहुत से ऐसे ख़वातीन हैं, हमारी माएँ और बहनें हैं, वो जान रही होती हैं लेकिन नमाज से वो काफी दूर होते जा रही है दिन ब दिन। जबकि नमाज के बगैर इस्लाम में कोई जगह नहीं है।
बात ये मेरे दोस्तों को कहने से ज्यादा हमें अमल करने की जरूरत है। अगर हम अमल नहीं करेंगे, अपने इखलाक, अपने किरदार को, अपने जो बिहेव है, अपना जो कैरेक्टर है, उसको इस्लामी नहीं बनाएंगे, तब तक अल्लाह ताला हमें हमारे ऊपर मदद नाज़िल नहीं करेगा। और अल्लाह ताला अगर मुसलमानों के ऊपर मदद नाज़िल कर दे तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को का एक बात भी वादा नहीं कर सकता। हम अल्लाह वाले का बन जाए, अल्लाह से हमारी दोस्ती हो जाए, अपने अपने गुनाहों की तौबा और इस्तिग़फ़ार अल्लाह के हुजूर में आकर के करें। हमसे जो गुनाहें हुई है पिछले दिनों में, उन गुनाहों की तौबा और इस्तिग़फ़ार आकर के अल्लाह के हुजूर आकर के अगर हम करें, ये कुरान मजीद की आयत है कि मुसलमानों की जमात, एक मुसलमानों की जमात अल्लाह की जनाब में आकर, अल्लाह के हुजूर आकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, कामयाब हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। जो गलतियां हमसे हो रही हैं, जिन गलतियों का भी मैंने इशारा किया, चाहे वो गलती, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलती करते हैं, उनको पता होता है कि मुझसे क्या गलती हुई है, मुझसे क्या गुनाह हुआ है, भले गांव के मोहल्ले के लोग नहीं जानते, रात के तारीकी में कोई गलती कर रहा है, चोरी चुपके, अल्लाह जान रहा है, तो ये तौबा भी अल्लाह और उस बंदे के दरमियान हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तहरीम आयत नंबर 8 के अंदर इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। हम अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के तमाम मखलूकात में अफजल बनाया। ये कितना जबरदस्त ऑप्शन दिया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सूरह तहरीम के अंदर। ये कितना जबरदस्त ऑप्शन है कि भाई मिस्टेक अगर आपसे कहीं कोई गलती सदर हुई है और आप मुसलमान हैं, मोमिन हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगर आप मोमिन हैं तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। तौबा के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कुरान के अंदर है कि सच्ची तौबा, ऐसी तौबा कि फिर दोबारा वो गुनाह न करने की कसम खाना हो, अहद करना पड़ेगा कि अल्लाह आज से जिस तरह की भी गुनाह मुझसे सज़ा हुई, दानिशता तौर पर और न दानिशता तौर पर, आइंदा इस तरह की कोई भी गलती में ना करने की अहद करता हूं। इसे कहते हैं सच्ची तौबा, खालिस तौबा नसूहा। और सच उसको कहते हैं कि जिसके अंदर किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। अगर सच के अंदर कोई चीज मिल जाए, थोड़ा सा कोई बढ़ा चढ़ा दिया जाए, तो फिर सच सच नहीं रहता। सच के अंदर प्योर खालिस, तो ऐसी तौबा अगर आप करेंगे, मतलब कोई नौजवान, उसका एज, उसका उम्र 25 साल हो रहा है या 30-35 कुछ भी हो, नमाज का पाबंद पहले नहीं था, उसे एहसास हो गया कि मुझे
कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये बड़े-बड़े पैगंबर, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक-एक मजलिस में, मेरे दोस्तों, एक-एक मजलिस में 100-100 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। रब्बी इग़फ़िरली वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूर। ये दुआ एक पैगंबर होते हुए भी 100-100 बार आप पढ़ते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मशहूर सहाबी, आप सल्लम ने ये दुआ सिखाई, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी। ये जो दुआ हम पढ़ते हैं नमाज में, इस पूरे दुआ का मतलब यही है कि वो बंदा अपनी गलतियों का अल्लाह ताला के हुजूर तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहा है। हम से बड़ी-बड़ी गलतियों का दूर होता है, बड़े-बड़े गुनाह हमसे होते हैं, लेकिन बहुत ही कम बंदे हैं जो अल्लाह के हुजूर आकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई अवसर नहीं। हमसे जो पिछले गलतियां हुई, जो कोताहियां हुई, उन तमाम कोताहियों का जवाब अल्लाह के हुजूर आकर सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहेंगे तो अल्लाह ताला हम तमाम बंदों के गुनाहों को माफ कर सकता है। मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की एक हदीस, इस हदीस को शेख अलबानी ने सही करार दिया है। हदीस नंबर है 2499 कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान वो है कुल्लु बनी आदम खताउ व खैरुल खताइन तवव्वुब, जिससे गलती का सुदूर होता है। दुनिया का बेहतरीन शख्स वो है जिससे गलतियों का सुदूर होता है। वो गलतियों का सुदूर होने के बाद अल्लाह के हुजूर आकर के तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है। बात समझ में आई? दुनिया का बेहतरीन शख्स वो है जो जिससे बाई मिस्टेक पे गलती हुई, मतलब आपसे नमाज छूटी या किसी को आपने पूरा भला कह दिया, किसी से आप आज झगड़ा कर बैठे, किसी को आपसे तकलीफ है, आपसे गलती हुई, तो हुक्म इबाद में आपको पहले उस बंदे से माफी मांगना है, उसके बाद अल्लाह ताला से आप माफी मांग लें। अगर बंदा माफ कर देगा तभी अल्लाह ताला आपके गुनाह को माफ करता है। हुक्म ये जो जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, ये मुख्तसर जिंदगी, ये बड़े दानिशमंद लोग यहाँ बैठे हैं, ये जान रहे हैं 2020 जब से शुरू है तब से अमवात का इलाका सिलसिला शुरू है। कोई दिन या कोई हफ्ता ऐसा नहीं जिस दिन ये व्हाट्सएप के जरिए मैसेज नहीं आता है कि फलाने साहब इंतकाल कर गए, फलाने साहब जो है कि हॉस्पिटल में, फलाने साहब की सांसें नहीं चल रही हैं। इस तरीके से बहुत सारे जनाजे में शामिल हुआ गया। आप लोग भी शामिल होते हैं, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी जगह के लोगों में के जनाजों में शामिल होने का मौका मिलता है। लेकिन हम उस जनाजे में शामिल होकर के कुछ सबक नहीं सीखते कि एक दिन हमें भी जाने के सही मर जाना है। इंसानों की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं, पानी की बुलबुले की हैसियत ये इंसान की जिंदगी है। इससे कबल कि हमारी औलाद की मौत आए, इससे कबल कि हम अल्लाह के हुजूर हमारी हाजिर हो, ये वक्त बड़ा गनीमत है मेरे दोस्तों। इस गनीमत, इस वक्त की गनीमत को समझते हुए मौत के आने से पहले मौत की तैयारी कर लें। इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए, हम अपनी नमाज पढ़ लें। इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए, हम अपनी नमाज पढ़ लें ताकि अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाने के लायक बन जाए। और जो गलतियां हो रही हैं उन तमाम गलतियों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। इस्लामी माहौल में हम पैदा हुए हैं, हमारी परवरिश और पैदाइश इस्लामी माहौल में हुई है। इस्लामी माहौल में हमारी पैदाइश हुई है, इस्लामी बनने की कोशिश करें और ये साबित कर रहे दुनिया वालों को कि पक्के और सच्चे मुसलमान किस चीज का नाम है, ताकि हमसे दूसरे लोग सबक सीखें, हमें देख करके दूसरे लोग सबक सीखें।
पहले के लोगों में तौबा व इस्तिग़फ़ार करने का किस तरीके से जज्बा हुआ करता था। मैं एक सही मुस्लिम की एक हदीस का तर्जुमा बयान करके अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो बयान करते हैं, इस बात को तवज्जो से सुनने की जरूरत है। और ये बरामदे में शायद बच्चे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये खुतबे के दौरान किसी तरह की कोई गुफ्तगू जायज नहीं, इसलिए बच्चों से गुजारिश है कि या तो आप अंदर आ जाए या तो वो गुफ्तगू बंद करें। ये रावी हदीस कहते हैं कि जो है ना कबीले की एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुकूम को कमा किया है, अल्लाह ताला के हुकूम को, अल्लाह के कानून को तोड़ा है, लिहाजा मुझे पाक कर। आप सब ने कहा कि क्या कर रही हो? कहा कि अल्लाह के हुकूम में सही कह रही हूं, मैं हालत हमल में हूं और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो नाजायज है। चुनांचे ये देखें आप, उस वक्त के औरतें या उस वक्त के जो लोग थे वो किस तरीके से तौबा व इस्तिग़फ़ार का जज्बा उन लोगों के दिल में मुमय्यज़ होता कि इतनी बड़ी गुनाह करने के बावजूद आप सल्लल्लाहु की खिदमत में आकर के वो अपनी ज़ुबान से इकरार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को हुक्म देते हैं कि इस औरत के गार्जियन को बुलाई जाए। चुनांचे गार्जियन लोग आते हैं, उसके सरपरस्त आते हैं, उनके सरपरस्त से इस मामले की तहकीक करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, पता चलता है कि बात सही है, इसके कोख में जो बच्चा पल रहा है वो नाजायज है। राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के साथ बातों को ये हुक्म देते हैं कि इस औरत को घर ले जाओ और जब ये बच्चा जन्म दे, बच्चा कुछ खाने लगे, दूध पीने के बाद कुछ खाने लगे, तो फिर उसे मेरे पास लेकर जाओ। उस वक्त के लोग कैसे थे, क्या जज्बा था, इस्लाम से इतनी शर्फ थी, इतनी मोहब्बत थी कि जैसा जैसा आप सब लोग कहते वैसा वैसा करते। जनाब ने वैसा ही किया। बच्चा जन्मने के बाद उसके सरपरस्त आप सब के हुजूर उस औरत को लेकर के आदि कर दी। आप सब लोगों ने हुक्म दिया कि इसके बदन के तमाम कपड़ों को कस दी जाए, बेहतरीन तरीके से इसके कपड़े को बांध दी जाए और बीच मैदान में ले जाकर के चारों तरफ से भली मजमे के अंदर से रज्म कर दी जाए। रज्म का मामला बड़ा सख्त होता है मेरे दोस्तों। ये रज्म देते हैं। राम सल्लल्लाहु ने उस औरत की नमाज़े जनाजा पढ़ाई। नबी उस औरत के इमाम है जनाजे में। कितनी खुशनसीब औरत थी कि तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की बुनियाद पर उसके नमाज़े जनाजा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उमर ने इख्तिलाफ किया, ऑब्जेक्शन, कि आप ऐसी औरत का नमाज जनाजा पढ़ाए जो बेहया, जो बादाम नहीं थी। कहा कि उमर, अगर इस औरत के नेकियों को, अगर इस औरत के नेकियों को मदीना के 70 अफराद पर तकसीम कर दी जाए तो 70 अफराद से भी ज्यादा, वो 70 अफराद के जितने भी गुनाह है वो सब धुल जाएंगे और उसके बावजूद भी इतनी नेकियां है कि बगैर किसी हिसाब किताब की औरत चली जाएगी। इसने ऐसी तौबा की है कि अपनी जान को अल्लाह के हवाले पेश कर। आज हमसे बड़ी बड़ी गलतियां होती है मेरे दोस्तों, हमें कोई एहसास नहीं, कोई जरा एहसास नहीं है।
पाकसाई हो, आजिज़ी हो, बंदा ये एहसास, अपने गुनाहों का एहसास हो, नदामत महसूस करे, शर्मिंदगी महसूस करते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार करे, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे की तौबा को कबूल करता है। तो मेरी आयत जो मैंने तिलावत की थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ऐ ईमान वालों सच्ची तौबा करो, करीब है कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे और ऐसे जन्नतों में दाखिल करे जिसके नीचे नहरें जारी, जिसके नीचे नहरें जारी। अल्लाह ताला से दुआ करो कि बारे इलाहा तमाम मुसलमानों के छोटी बड़ी कबीरा सगीरा तमाम गुनाहों को माफ करना और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।